जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का लेक्चर हमारा जो होने वाला है, तो ज्योमेट्री को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यामिति को। और मैंने कहा था माइक्रो सीरीज लेके आऊंगा कि कोई भी छोटे-छोटे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, देन उसके क्वेश्चंस को बना लेंगे। और फिर डीपीपी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो जीत फाउंडेशन के नाम से होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां ज्वाइन कर लेंगे। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर नंबर सीरीज की वहां अपलोड कर दी गई है और उसकी भी एमसीक्यू की क्लास आएगी। बट पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है नंबर सीरीज, तो आप पहले जाएं, उसका प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद एमसीक्यू को अटेंड करें। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और दूसरा ये चीज है कि वो जो पेपर है, कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप में एक चैनल बनाया जाए, और बना हुआ है शायद जीत फाउंडेशन के नाम से, आप उसको फॉलो कर लेंगे तो वहां पर भी उसको मैं डलवा दिया करूंगा। चलिए हम आपके आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि आप एकदम सिंपल से, हमने ट्रायंगल्स को देखा। ठीक है, ट्रायंगल्स में हमने उसके हाइट और जो उसकी बेस की लेंथ होगी, यानी कि आधार की लंबाई, उसमें संबंध को देखा लास्ट क्लास में। आज जो है हम देखने जा रहे हैं, लिखिएगा, ये क्यों हो रहा है, एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि आपका शीर्ष लंब। बड़ा ही बेसिक सा चीज है, लेकिन बड़ा परेशान करता है बच्चों को ज्योमेट्री में। या हाइट, इसे आप कहेंगे शीर्ष लंब, ये आपका लंब या लंबवत, और ये इसको तो पता ही है सबको, ऊंचाई। ठीक है, अब इनके कॉन्सेप्ट से क्या निकल के आएगा, क्या नहीं आएगा, धीरे धीरे हम लोग इसको इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलते हैं, ध्यान देंगे। अब मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, सब लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वॉइस जो है एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज में देखो, थोड़ा सा राइटिंग जो है पेन टैब में लिखने के कारण थोड़ा सा जो है परफेक्शन नहीं है, तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान देना। अब त्रिभुज का शीर्ष शीर्ष ये बिंदु होता है, इस त्रिभुज का शीर्ष ए हो गया हमारा। यहां से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाएगा, बात को समझना, एक एक चीज को बारीकी से समझना। मैं लंब डाल रहा हूं, लंब डाला गया, उसको नाम दे दोगे आप डी। लंब डाला जाएगा, अर्थात वो आधार बीसी से 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, कितने का बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, तो ये तय करता है कि जो एडी है, लंब है बीसी पर। सब लोग को ये स्पष्ट होगा एकदम, एडी जो लंब हो गया बीसी पर, अर्थात कि एंगल बी जो है उसका मान एंगल सी से अगर ज्यादा हुआ, अगर एंगल बी का मान सी से ज्यादा हुआ, यानी कि कोण बी का मान कोण सी से ज्यादा हुआ, एकदम इत्मीनान से पढ़ना, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, इतने प्यार से। तो शीर्ष लंब जो बन रहा है, ये जो शीर्ष से डाला गया लंब है, शीर्ष लंब है वह, ठीक है, जो बिंदु बी है, पॉइंट बी है, उसके पास बनेगा। अगर कोण बी का मान कोण सी से ज्यादा हुआ, तो शीर्ष लंब किधर तक शिफ्ट होके बनेगा, बी के पास कहीं शिफ्ट होके बनेगा, अगर बी कोण का मान ज्यादा है तो। ठीक, और जो बी डी है उसका मान सी डी के बराबर नहीं होगा। नहीं तो बच्चे लोग ये सोचते हैं कि ऊपर से आया एक लाइन तो बीच में बराबर बराबर विभाजित कर देगा, तो बालक ऐसा नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कब जरूरी है, उसी को तो ज्योमेट्री में हमें समझना है। मैं बारीकी से एकदम इत्मीनान से आप लोग को ये चीज समझाते हुए चलूंगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो भाई तत्काल प्रभाव से लाइक कर देना, और दो चार दोस्तों में शेयर कर देना। शनिवार को आपके लिए मैं एक जरूर बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, ठीक है। और मेरी फिलॉसफी इस बात को लेकर नहीं रहती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, उसको ध्यान में रखते हुए सैटरडे मिलेंगे। भाई है तो है भैया वैसा, कुछ ना कुछ। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं ए बी और सी। फिर से पुनः ए बी और सी बिंदु, फिर ए से नहीं, इस बार बी से हमने लंब डाला। ठीक है, किस पे लंब डाला, बी से भुजा एसी पर लंब डाला, 90 अंश का कोण बनाएगा। इस बिंदु को हमने डी नाम दिया। अगर एंगल सी की वैल्यू
एंगल ए से ज्यादा हुई, तब सबको पता है कि शीर्ष लंब किधर शिफ्ट हो जाएगा, किसका कोण का मान ज्यादा है, सी का, तो बिंदु सी के तरफ शीर्ष लंब, ठीक है, किधर, सी के पास बनेगा। किसके पास बनेगा, सी के पास बनेगा। और ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि ए डी इक्वल्स टू सी डी, ना भाई ना, ठीक है। शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब नहीं विभाजित करता उसको दो बराबर भागों में, कौन करता है, थोड़ी देर में उसको भी देख लेंगे। इसी तरीके से इस डायग्राम में भी अगर आप समझना चाहो तो समझ लो, भाई ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया, इस बार सी से इधर की तरफ डाला हमने, एक लंब खींचा, यहाँ पर बना 90 अंश का कोण। अब इस बार इस बिंदु को, तो यहाँ पर भी ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी होगा, ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। और साथ ही साथ किधर बनेगा शीर्ष लंब, तो ए की तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि कोण ए का मान जो है कोण बी से ज्यादा है, तभी ए की तरफ बन रहा है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको साथ में लेके चलता है हम लोगों को। तो ये था हमारा शीर्ष लंब, ठीक है। अब शीर्ष लंब के बाद मतलब इसे आप ऊंचाई का नाम दे दो, हाइट का नाम दे दो, या इसे आप परपेंडिकुलर का नाम दे दो, या आप शीर्ष लंब का नाम दे दो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट लिखिएगा मीडियन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बनते हैं इसके, जिसे कहा जाता है मध्यिका, ठीक। मध्यिका क्या होगा, शीर्ष से ही लाइन खींची जाएगी, बिल्कुल खींची जाएगी। और ट्रायंगल बना के बता देता हूं मैं, ठीक है। ये जब लाइन खींची जाएगी तो ठीक सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित कर देगी, यानी कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और इसको नाम दिया जाए बी डी। तो बी डी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सी डी, इसीलिए इसको मध्यिका मतलब मध्य से अलग करने वाली मध्यिका कहलाती है ये। तो शीर्ष से जब विपरीत दिशा में एक रेखा खींची जाए जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उसे हम क्या नाम देते हैं, मध्यिका का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है यही हमारा है मीडियन, यानी कि मध्यिका, ठीक। अब मान लो वैसे ही दो डायग्राम और बनाना, इससे क्या होता है, हमारा दिमाग अच्छा काम करता है, मैथ्स में से प्रैक्टिस कहा जाता है, ठीक है। इससे दिमाग अच्छा काम करता है। यहाँ से हमने डाला तो ये बन गया बी डी, तो ए डी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। और जो हमारा बी डी है वो हमारा क्या है, मीडियन है। सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। हम खुद को थोड़ा छोटा कर लेते हैं मेरे बच्चों, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मीडियन आप लोगों को क्लियर हो गया। मीडियन के बाद इंपॉर्टेंट चीज है, लिखिएगा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, कौन सा बाइसेक्टर, तो लिखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई सीधे सीधे जो लंब रहेगा, लंब को आधा करने वाला, यानी कि लंब को आधा करने वाला कौन है, तो वो है लंबार्धक। कौन है, तो वो है लंबार्धक। कौन है जी, लंबार्धक। नाम से जियोमेट्री को, ज्यामिति के टर्म्स को बड़े अच्छे से क्लियर करके आप लोग आगे बढ़ा करो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, तो भाई ये कहता है कि सीधे 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 कि ये समकोण पर समद्विभाजित करे। भाई अभी तक था कि सामने वाली रेखा को आधे से विभाजित कर दे, वहां समकोण का कंडीशन नहीं था। आपने देखा होगा मैंने मीडियन में कहीं भी समकोण नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ बनाऊंगा, मैं यहाँ बनाऊंगा। क्या करे, समकोण पर समद्विभाजित करे। जरूरी नहीं है कि वो उसको आधा आधा काट ही दे, लेकिन क्या करेगा, समकोण पर समद्विभाजित करेगा। तो भाई चलो बना दो, ए से एक लेकर जाओ, एक बी से लेकर जाओ, और एक ले जाओ सी से। इस तरीके से बना दो, नामकरण कर दो ए बी और सी। क्लियर हो रहा है आप सब लोग को। तो लिखना जो रेखाखंड, इधर तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है, लिखना शीर्ष से विपरीत दिशा में, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में समकोण, ठीक है, समकोण पर क्या करे, समद्विभाजित करे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंबार्धक। अब यहां पर जो ये बन रहा है इसको ओ नाम दे देना,
और यहाँ पर इन ऊंचाइयों को H1, H2 और H3 नाम दे देना। ठीक, ये जो ऊंचाई है, हाइट है, सब लोगों को पता है। ये जो O है, O, इसको लिखना सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इसका मतलब होता है परिकेंद्र। आगे डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में अंतः केंद्र, परिकेंद्र को और इनसे जुड़े सवालों को। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भाई आपके लंबार्धक, मध्यिका, ठीक है, इन सब चीजों को। बस तो देखो कि लंब हमने देख लिया, मध्यिका देख लिया और लंबार्धक देख लिया। मध्यिका हमने अभी देखा, ठीक है। अब एक चीज और है, बाइसेक्टर आ ही गया है, तो एक लिखोगे एंगल बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर। इसको बोला जाता है कोणार्धक। देखो हम लोगों ने देखा लंब, शीर्ष लंब, फिर हमने देखा मध्यिका, फिर हमने देखा लंब का आधा काटने वाला, लंब को आधा आधा काटने वाला, फिर हम देखेंगे कोण को आधा आधा करने वाला, इसे बोलते हैं कोणार्धक। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है। चाप रखना, दोनों तरफ काटना, बिंदु पर वहां से रखना, मतलब यहाँ पर एक सेम लंबाई का चाप रख के यहाँ काटते हैं, यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ से इधर काटते हैं, फिर यहाँ से इधर काटते हैं, फिर इसको मिला देते हैं इस वाले शीर्ष से, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है हमारा। ध्यान देना। ठीक ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ से करेंगे। हमें यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, ओ नाम देंगे, हमें यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, ओ नाम देंगे। तो यहाँ तीनों कोणों को आधा आधा विभाजित करा गया है, आगे लाइन बढ़ाई गई है तो मिला है। अब इस ओ को हम लोग क्या कहेंगे, कमेंट करके बताओ आप लोग। तो इसे कहा जाता है इन सेंटर या अंतः केंद्र। ठीक है, इसके ऊपर लंबार्धक जब मिलेंगे किसी बिंदु पर, वो कहलाएगा परिकेंद्र, और ओ क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। ठीक, चलो तो अब ध्यान देना, नामकरण वही कर लो, ए बी और सी। यहां से एक रेखा मान लो, इस यहाँ से इसको मिलाया जाए, यहाँ से इसको मिलाया जाए और यहाँ से इसको मिलाया जाए। ये जो तीनों है ना, इन तीनों का डिस्टेंस ना एकदम सेम रहेगा। ठीक है, ये तीनों का डिस्टेंस कैसा रहेगा, एकदम सेम रहेगा। अब ये आगे चल के बड़ा काम आएगा हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बट अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, तो हम बेसिक समझते हुए आगे बढ़ते हैं। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो भाई हमारा जो टेलीग्राम है, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीत फाउंडेशन, ठीक है, या मास्टर एकेडमी के नाम से भी एक है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेंगे। और नहीं तो आप जो है, बेहतर है, इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स है मेरा, ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जीत फाउंडेशन के नाम से, और उसमें फ्री वाले सेक्शन में जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स डाला रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग, तो हमने ये देख लिया। अब एक टर्म लिखिएगा, एक टर्म लिखिएगा, इस नाम से भी आता है केवियन। केवियन किसे कहते हैं जी, देखो अभी तक जितनी भी हमने रेखाएं खींची, चाहे वो आपकी शीर्ष लंब थी, चाहे वो आपकी मध्यिका थी, तो जो भी रेखा शीर्ष से खींची जाए, ठीक है, सामने वाली भुजा तक, उससे हम लोग केवियन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, केवियन का नाम देते हैं। लिखना, जो रेखा शीर्ष को या शीर्ष से, ठीक है, शीर्ष को विपरीत भुजा से जोड़ती है, मिलाती है, वो क्या कहलाती है, केवियन। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो केवियन में वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन आ जाएगा, आपका कोणार्धक, या फिर आपका ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड, जो शुरू में हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर जिसे आपने नाम दिया था, या आपका मीडियन यानी कि मध्यिका, ये सब भी उसमें आ जाएंगे। आपका मीडियन आ जाएगा, यानी कि आपकी मध्यिका भी केवियन कहलाती है। ठीक है, या फिर आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसे हम लोग इसके नाम से जानते हैं, यानी कि लंब बोला जाता है इसको। ठीक, चलिए अब एक डायग्राम बना रहा हूं, और मेरे बच्चों आप लोग बस कुछ नहीं करना, प्यार से कमेंट करके बताना कि इसमें कौन क्या क्या है। ठीक है, इसमें कौन क्या क्या है। ठीक, यहां से ए बिंदु, ये बी बिंदु, और ये रहा सी बिंदु। ठीक, ये है डी, ये है ई, और ये है एफ। ठीक है, तो आपने बताना है, और ये रहा कोण थीटा। इन तीनों का नाम, मतलब आपने कमेंट करना है एडी कौन है,
AE कौन है और AF कौन है? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि AD कौन है, ठीक है? चलो AD के लिए एक छोटा-सा हेल्प मेरी तरफ से। अब बता दो AD कौन है और AE कौन है? AE देखोगे तो कोण को 2 बराबर भागों में बाँट रहा है, तो वो हमारा कोणार्धक हुआ। AD कौन हुआ? हमारा लंब हुआ। तो AF कौन बचा? ये बचा हमारा मीडियन, मतलब कि हमारी मध्यिका, ठीक है? वो B और C को 2 बराबर भागों में बाँट रही है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है? इसको लिखोगे एंगुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर AE, और जो AD है, तो वो है आपका परपेंडिकुलर या हाइट ऑफ द ट्रायंगल। क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब आप लोग को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा, ठीक? चलिए, इस पेन से बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, अब दूसरा पेन लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि भाई एक रेशियो जो है, देखिएगा आप, मीडियन के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा और। मीडियन और जो आपका लंब होता है, जिस दो चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि एक परपेंडिकुलर और एक मीडियन, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड मीडियन, ठीक है? क्या रिलेशन होता है जी? मतलब ये तो हम लोग चलो परपेंडिकुलर और मीडियन का देख लेंगे। मीडियन के टर्म में आपको कुछ और बताना था, मैंने ये लिख दिया परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा सा हटा लेंगे आप लोग। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि जो भी आपके त्रिभुज की भुजा होगी उसके और मध्यिका के बीच में साइड्स एंड मीडियन, ठीक है? ऐसे कर लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक? चलो देखते हैं क्या। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। भाई जो हमारा मीडियन होगा, तो कोई भी ट्रायंगल जो होगा उसमें 3 मीडियन होगा, 3 मध्यिका होगी। पॉइंट नंबर 2 नोट करिएगा कि जिस बिंदु पर तीनों मध्यिकाएं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि जिस पॉइंट पर क्या करती हैं ये लोग, इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसको मैंने क्या नाम दिया था? बताइए जल्दी से कमेंट करके, ठीक है? तो वो हमारे त्रिभुज का क्या बन जाता है? वो त्रिभुज का सेंटर बनता है। जहां पर मध्यिकाएं क्या करेंगी, तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो हमारे त्रिभुज का क्या होगा? केंद्र बनेगा। फिर लिखना कि सदैव 2:1, क्या लिखोगे? सदैव 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। 2:1 के अनुपात में क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। जैसे कि एक डायग्राम हम लोगों ने अभी देखा था मीडियन का, थोड़ी देर पहले ही, देखो यही सब यहाँ पर, कि भाई ए मीडियन हम लोगों ने पढ़ा। मान लो तीनों तरफ से हम लोगों ने खींच दिया रहता, जैसे कि यहाँ पर खींचा है, ठीक? तो जब खींच दोगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये केंद्र त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा। और ये एक अनुपात और ये दूसरा अनुपात, तो 2:1 में क्या होंगी? ये विभाजित होंगी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक मेरे बच्चों। चलते हैं आगे अब। सदैव 2:1 में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं, ठीक? तो लिखना, इसका मतलब ये हुआ केंद्र से आधार की लंबाई, केंद्र से आधार की लंबाई और केंद्र से शीर्ष की लंबाई, कौन सा वाला ज्यादा होगा? एक एक बच्चे को मैंने अभी दिखाया है। तो भाई सीधे सीधे ये 2 गुना करोगे तो उसके 1 गुने के बराबर होगा, ठीक है? ये 2 गुना करोगे, आधार की लंबाई केंद्र से आधार तक की लंबाई, उसमें 2 गुना करोगे तो उसके बराबर होगा, ठीक? एकदम यहाँ तक क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना जिस पे क्वेश्चन आएगा आपका, लिखना कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के, ये याद रखना, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है? और फिर मध्यिका के वर्गों का योगफल। भुजाओं, 3 भुजाएं होंगी, ए बी बी सी और
सी ए, उनके वर्गों का योगफल। मतलब कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए का ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, और मध्यिकाएं जो जो भी आप नाम दो उनको, मान लो ए डी नाम दिया मैंने, ए डी का स्क्वायर, बी से लेके गया तो बी ई नाम दिया, प्लस सी एफ का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है? वर्गों के योगफल के 4/3 गुना होता है। 4/3 गुना होता है। क्लियर है सब लोग को? 4/3 गुना होता है। तो भाई 4/3 गुना होता है तो जाहिर सी बात है कि इधर 4/3 रहेगा तो 3 इसके नीचे का मैं यहां ला सकता हूं। तो 3 गुना वर्गों की भुजाओं का सॉरी भुजाओं की वर्गों का योगफल, यानी कि जो साइड्स होंगे उनके स्क्वायर्स का सम मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4 इंटू जो भी मीडियंस होंगे उनके स्क्वायर्स करके जोड़ दो तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। किसी को अगर नहीं दिखाई दिया होगा तो मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे। नोट्स अगर चाहिए रहेगा तो भाई आपको उसके लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री स्टडी मटेरियल वाले में भी अपलोड किया जाता है। ठीक, चलो एक रिलेशन और लिख लेना कि त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये तो लिखे हैं तीनों भुजा लिए, इसमें दो भुजाएं ली जाएंगी। कौन कौन सी भुजाएं ली जाएंगी यहाँ डायग्राम से समझा देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो आपका है मध्यिका, इसको नाम दिया हमने डी। तो भुजा ए बी लेगा और ए सी लेगा, भुजा ए बी लेगा और ए सी लेगा। तो वो कहना ये चाह रहा है कि ए बी का स्क्वायर कराओगे और ए सी के साथ जोड़ोगे तो वो 2 गुना बी डी और प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। 2 गुना ए डी प्लस बी डी, सॉरी ए डी प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? बता रहा हूँ। ये तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो बराबर ही बांटता है। और 2 गुना ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक, ये नोट कर लेंगे आप लोग, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे इसको कि त्रिभुज के दो भुजाओं के, हमेशा ज्योमेट्री में कोई भी कॉन्सेप्ट लिखने से पहले ना आप डायग्राम पे जाना और डायग्राम को बना लेना और फॉर्मूले को लिखना। उसके बाद में जब उसका स्टेटमेंट फॉलो करोगे एक बार में क्रिस्टल क्लियर होता है। अदरवाइज पहले पढ़ के जाओगे डायग्राम पे तो थोड़ा सा वो नीरसपन पैदा करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना मेरी तरफ से। ठीक है, तो त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग उनके उभयनिष्ठ, यानी कि जो कॉमन, जो उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, तो कॉमन शीर्ष कौन सा होगा भाई? इस भुजा के लिए कॉमन शीर्ष जो ए से निकल के आएगा। मान लो बात करता है ए बी और बी सी की, तो उसके लिए बी से निकल के जाता शीर्ष। बात करता है ए सी और बी सी की, तो वहां सी से निकल के जाता। तो इन दोनों भुजाओं के लिए उभयनिष्ठ जो लंब निकला हमारा, ठीक है, तो वो ए से निकलेगा, शीर्ष ए से निकलेगा। ठीक है, तो शीर्ष ए से लिखना आगे खींची गई मध्यिका, शीर्ष ए से खींची गई मध्यिका के वर्ग। देखो यहां पर मध्यिका एडी, इसके वर्ग, और इसको कैसे खसकाऊं, और जो भी सम्मुख भुजा रहेगी, सामने में जो साइड रहेगा सम्मुख भुजा, ठीक है, के आधे आधे के वर्ग के योग के बराबर बराबर होगा। मतलब कि दो भुजाएं, उनके बीच का जो कॉमन मीडियन था, ठीक है, तो उन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके रख लो अलग। वो जो मीडियन आया उसका स्क्वायर प्लस जो जो जिस बेस पे वो जा रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर, और इन दोनों का आधा करना है आपको, वर्गों का आधा। तो इसीलिए ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मतलब सम्मुख के आधे के वर्ग के योगफल का क्या होगा? 2 गुना होगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब जो है मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए यहाँ देखिए एक बेहतरीन सा प्रश्न आ गया, ठीक है, और बड़े प्यार से इसको आपको बनाना है। एकदम इत्मीनान से सॉल्व करिएगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, इत्मीनान से बनाएंगे बच्चे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं की लंबाई, इसके भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और
10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया, साइड्स की, मीडियंस का नहीं दिया है, ठीक है, मध्यिका का नहीं दिया है, लेकिन पूछा है शीर्षों से खींची गई मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो अब ये काम आसान कर देता है, अब ये काम आसान कर देता है, क्योंकि आपको पता है जो भी साइड्स होंगे उनके सम का स्क्वायर बराबर गुणा 3 बराबर 4 गुणा जो भी मीडियंस होंगे यानी मध्यिकाएं होंगी उनके सम का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसके लिए बवाल हो सकता है, इसको मैं तुरंत जो है मिटा देता हूँ। भाई मुझे लिखना चाहिए कायदे से मध्यिकाओं और मतलब मात्राओं का ध्यान रखते हुए। चलो आप लेकिन ये चीज तो जान गए। अब जान गए तो आपको पता है जो भी मीडियंस होंगे, मान लो मीडियन ए डी रहा हो, ए डी का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर रहा हो, ठीक है, इसके साथ 4 का गुणा होता है, तो वो 4 जो है वो साइड्स के स्क्वायर के बटे में भेज देगा। साइड्स के स्क्वायर कौन कौन से हैं, और वो साइड्स के स्क्वायर के साथ पहले तो 3 गुणा रहता है, तो 12 का वर्ग, 15 का वर्ग और धन 10 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे ही बनाने जाऊंगा ये दो मेरा आंसर तो होगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं का पता नहीं, बट ये दो तो नहीं होंगे क्योंकि इनके बटे में 4 नहीं है, तो 4 वाला आंसर। अब 4 वाला आंसर इतना तो हर एक बच्चा, देखो भाई हर बार कैलकुलेशन काम नहीं आता है, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, और उसकी जरूरत भी नहीं रहती है। बच्चा यहाँ तक आया, इतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए बच्चे का कि भाई 12 का वर्ग करेगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ना करने की, बट फिर भी बच्चे लोग मानते नहीं है। 144 आएगा, 225 आएगा, इसका 100 आएगा, फिर उसमें 3 का गुणा भी कराना है, तब जाके बट्टे में 4 आएगा। मतलब जो भी जोड़ूं तो 200 100 और ये 400, तो ये आराम से उसमें 3 गुणा करा होगा तो 14 7 तो आएगा ही। बट मुझे पहले दिख गया कि मैं वर्ग करके जोड़ूंगा, तो यानी कि इसके अतिरिक्त तो कोई भी सुटेबल आंसर यहाँ पर नहीं है। 22 सही 4/3 तो किसी हाल में नहीं हो सकता। 22 सही 4/3 मतलब 91/4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर किसी हाल में नहीं हो सकता। मतलब ये भी उत्तर नहीं होता तो कौन बचता हमारा आंसर, 14/7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बिना सॉल्व किए, आपको अगर फॉर्मूला याद रहता, बिना कैलकुलेट किए आप इस क्वेश्चन को वहां टिक मार लेते मेरे बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। और पैरी के धार मुँह नदी है पर, नहीं आया जी आंसर। होती है पखरे, भाई पूरा याद हो गया मेरे को अपना राजगीत, कॉलेज में हम लोग के डेली होता था। बहुत अच्छी बात है, ये यही चीज तो बड़ा अच्छा लगता था, शुरुआत दिन किसी से होती थी। चलो ठीक, अब देखो त्रिभुज के वर्गों का योगफल, ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करा। यहाँ लिखना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मध्यिका दिया होगा, मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की भुजाओं के, तो भाई भुजाओं के वर्गों गुणा 3 बराबर 4 गुणा मध्यिकाओं के वर्गों, भाई तीनों आ जाएंगे आपके। तो अब यहाँ पर कायदे से वो भाषा में पूछा है, तो भाषा में पूछा है तो मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ है, मतलब 4 गुणा 360 दिया है, ठीक है, इसके बट्टे में पक्का पक्का 3 आ जाएगा ये वाला, तो भुजाओं के वर्गों का योगफल का योग 4 गुणा 360/3, 4 गुणा 360/3। अब एक बच्चा अगर है, मान लो उसको टिक करना है आंसर को, तो भाई एक बात बताओ कि क्या इसमें ये दोनों आंसर हो सकते हैं, यूनिट डिजिट इनके आखिर में एक है, क्योंकि जीरो आ चुका है, जीरो की एंट्री हो गई है, जीरो की एंट्री हो गई है तो या तो दशमलव में जाता ही है, ठीक है, या अगर पूरा पूरा कट रहा है, चारों ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं बनाने के बाद, ये तो फॉर्मूला था, फॉर्मूला के बाद हर क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशन भी आपको सॉर्ट करना सिखाऊंगा। तो जाहिर सी बात है बालक कि ये दोनों आंसर आपके नहीं होंगे, तो आंसर होगा कौन, आंसर होगा कौन, ये दोनों तो तय नहीं होंगे। अब 520 से 480 है, तो आप गुणा कराओगे, गुणा कराने से बेहतर है कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते, या सीधे सीधे दिख भी रहा है कि भाई आप काटोगे, 12×3 = 36 करोगे, 12×4 = 48 करके टिक मार दो, लेकिन मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन में आपको ये चाह रहा हूं कि आप ये सीखो, ठीक है, आप ये सीखो, बड़ा जरूरी है ये सीखना कि जब भी आगे इस तरीके का प्रॉब्लम आए और बड़ा कैलकुलेशन आए तो आपकी आदत बन जानी चाहिए कि आप
टिक कैसे करोगे? तो मैं सीधे देखता 3 से 4 को भाग देता, 1 दशमलव समथिंग गुणा कराता 360 में, मतलब थोड़ा बढ़ो, 520 तक मत जाओ, आंसर पे टिक मारो और आगे बढ़ो। इससे हमारा समय बहुत बचता है। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत फास्ट हो जाएगा आपका मैथ्स। ठीक है? तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगे, एक लाइक कर देना, ठीक है? जैसा भी लगे, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और पढ़ते रहो, लाइक शेयर ना भी करो, पढ़ो बस। ठीक है? तो ये आज हम लोगों ने लंब और ये सब क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं हमारी माइक्रो सीरीज में। तो लंब और मध्यिका से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम अंतःकेंद्र, परिकेंद्र उसको लेके आगे बढ़ेंगे। फिर हम बढ़ेंगे समरूपता को, फिर हम बढ़ेंगे सर्वांग समता को आगे लेके, फिर उसके बाद मैं आपको डीपीपी दूँगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, फिर मैं उसका एमसीक्यू लेके आऊँगा पूरा डिटेल में। तो इस तरीके से ये क्लास चलते रहेगी। बैचेस वगैरह हमारी, उसके बारे में आप सब लोग को पता है कि लॉन्च कर दी गई हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, तो नंबर जो है आप लोगों को पता है, आप संपर्क कर लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।